खाई में गिरने से चली गई है झनक की याददाश्त। गुमनाम हो चुकी है झनक की पहचान। जल्द मिलने वाला है झनक को एक नया नाम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीरियल झनक में एक बहुत ही मजेदार ट्रैक आ चुका है, जहां आपको देखने को मिलेगा कि झनक अपनी याददाश्त खो बैठी है। जो हादसा झनक के साथ हुआ था, तेजस ने उसे पानी में गिराया, जिस वजह से झनक के सर पे चोट लग गई है। अब उसे कुछ भी याद ही नहीं है, उसे ये तक नहीं पता वो कौन है, उसका क्या नाम है। अब जिस इंसान को अपने बारे में नहीं पता तो अनिरुद्ध के बारे में क्या ही पता होगा। तो उसको कुछ भी नहीं पता कि कौन कौन लोग उससे जुड़े थे, वो क्या कर रही थी, वो कहाँ से आई है, कुछ याद नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपने तस्वीर में देखा था कि जब झनक की आँख खुलती है तो यहाँ पे जो है पंडित जी मौजूद होते हैं। दरअसल तेजस जब झनक को नदी में फेंक देता है तो उसकी गाड़ी तैरते तैरते एक किनारे तक आ जाती है, जहाँ कुछ गांव वाले उस गाड़ी को देखते हैं और पंडित जी भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस गाड़ी में से झनक को निकालते हैं। अब झनक अंदर सही सलामत तो है, लेकिन यहाँ पे झनक की याददाश्त जा चुकी है। ये लोग झनक की आंखें खुलने का वेट करते हैं, मतलब वेट करते हैं कि कब झनक को होश आए। फाइनली झनक को होश में जैसे तैसे लाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि वो यहाँ कैसे आई, क्या नाम है। पर झनक को तो कुछ पता ही नहीं है, उसे खुद नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आई, कौन लाया। वैसे दोस्तों झनक के साथ काफी कुछ दिखाया जा चुका है ऑलरेडी इस शो के अंदर, पर मेकर्स ने सोचा होगा कि थोड़ा सा टीआरपी और अच्छी करने के लिए, शो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए झनक की याददाश्त को लॉस करवा देंगे, ताकि कुछ नया देखने को मिलेगा शो के अंदर, वरना वही सारी रिपीटेटिव चीजें दिखाई जा रही थी। तो बस इस बार झनक की पहचान को ही गायब कर दिया जाएगा और झनक की नई पहचान के साथ यहाँ पे आपको नई चीजें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे झनक को कुछ पता ही नहीं होगा, अनिरुद्ध के बारे में नहीं पता होगा और बॉस फैमिली के किसी भी मेंबर को वो नहीं जानती है। यानी पुराने सारे रिश्ते नाते सब भुला के बैठ चुकी है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो गांव वाले होते हैं झनक से बहुत कुछ पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन झनक को कुछ याद नहीं है। अब झनक को अपने पते का कुछ ठिकाना ही नहीं है, तो ये गाँव वाले उसकी मदद करते हैं और उसे अपने गाँव में लेके जाते हैं, जहाँ पे आप देखने वाले हैं कि झनक का एक नामकरण होगा। अब क्योंकि किसी को झनक का नाम ही नहीं पता तो उसे कैसे बुलाया जाए, तो ये गांव वाले झनक को कहते हैं कि हम आपको एक नया नाम देंगे, अब से आप इसी नाम से जानी जाओगी। तो यानी दोस्तों झनक का एक नामकरण होने वाला है इस सीरियल के अंदर। और वही दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध आदित्य कपूर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि दोनों इतने टेंशन में आ जाते हैं कि झनक कब से सेट से निकली और अभी तक कैसे नहीं पहुंची। जो इंसान उसे लेके गया था उसका भी फोन बंद आ रहा है, झनक का भी फोन बंद आ रहा है और उस इंसान के घर में ताला लगा हुआ है, दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अनिरुद्ध भी अब काफी टेंशन में आने लग जाता है कि मेरे बारे में इतनी बुरी खबर कौन दिया है। झनक को अपने घर वालों पे गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है कि अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करता है। तनुज और शुभो भी देखते हैं कि कितनी बदतमीजी से अनिरुद्ध हमसे बात कर रहा है, बात करने की तमीज नहीं है इसे, अपने पेरेंट्स में सारी तहजीब भूल चुका है झनक के प्यार में। आखिर ये क्यों भूल गया कि मैं इसका बाप हूँ। यहाँ अनिरुद्ध किसी की भी बात सुनने और समझाने के मूड में नहीं होता है, वो बस ये जानना चाहता है कि मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी। दोस्तों देखने वाले यहाँ सृष्टि मुखर्जी ऑलरेडी मौजूद होती है, इवन वो मिठाई का डिब्बा लेकर आती है सबके लिए कि मिठाई खाइए, क्योंकि वो जश्न मनाना चाहती है। जी हाँ, वो खुशियाँ मनाना चाहती है कि जो उन्होंने सोचा था झनक नाम की बला टल जाए, वो जा चुकी है हमारी जिंदगी से, मेरी बेटी की जिंदगी से। तो अब हम लोग बहुत खुश हैं। खुशी के मौके पर मुंह मीठा किया जाए तो वो मिठाई लेकर आती है। दोस्तों आप यहाँ देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी दुर्गा पूजा के सिलसिले में आती है कि दुर्गा पूजा में जो माता की प्रतिमा होगी उसका योगदान मैं करूंगी, मतलब मैं सारा कंट्रीब्यूशन दूंगी। इसी मामले में वो बात कर रही होती है, लेकिन तभी कमरे में अनिरुद्ध होता है, जिसे आदित्य कपूर का कॉल आता है और आदित्य कपूर सारी डिटेल झनक की दे देता है, जिसके बाद अनिरुद्ध काफी हाइपर होकर नीचे आता है और अपने परिवार वालों से बदतमीजी करता है। अनिरुद्ध की ऐसी कंडीशन होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता। अर्शी भी उससे बहसबाजी करने में लगी रहती है, लेकिन अनिरुद्ध को इतना गुस्सा आता है कि वो अर्शी को ही धक्का मार देता है।
वो कहता है मेरे पास आने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता है कि जनक की जो भी हालत हुई है, जो भी उसके साथ बुरा होता है, यही लोग होते हैं उसके पीछे, यही लोग उसको इतनी तकलीफ देते हैं। अब इनको कोई परवाह नहीं है वो लड़की कहाँ चली गई, किधर गई है, घर नहीं आई है, लेकिन ये लोग मुझे रिलैक्स करवाने में लगे हुए हैं। वही दोस्तों दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि आदित्य कपूर भी जल्द बॉस हाउस पहुंच जाएगा कि जो जो चीजें हुआ एग्जैक्टली बताने के लिए डिटेल में। जब वो बॉस हाउस पहुंचता है तो अनिरुद्ध को सारी बातें बताता है, लेकिन यहाँ पे अर्शी काफी गुस्सा करती है कि ये कि हमारी फैमिली के हर मैटर में बोलने के लिए आ जाते, लगते कौन है ये, इनको जितना कहा है दूर रहने के लिए हमेशा घुसने की कोशिश करते हैं। आदित्य कपूर भी यहाँ इनको समझाने की कोशिश करता है कि देखिए आप लोगों की बातों का ना मेरे पे कोई असर नहीं होगा, तो मुझसे ना प्लीज बहसबाजी मत कीजिए और इस तरीके से तो मुझसे नहीं बात कीजिए तो अच्छा होगा। वेल ये जनक का मामला है, वो मेरी दोस्त है और उसके मामले में मैं टांग अड़ाऊंगा, आप क्या कर लेंगे वही तो मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आप दोस्तों देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध के हाथ में फोन होता है जिससे वो बात कर रहा होता है। दोस्तों वो कोई और नहीं तेजस ही होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे वो तेजस ही होगा, क्योंकि अनिरुद्ध को डाउट होगा कि ये सबके पीछे तेजस का ही हाथ है, क्योंकि कई बार जनक के साथ पास्ट में ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी हैं। तो अनिरुद्ध का सीधा शक तेजस पे जाने वाला है और तेजस का कॉल भी आ जाएगा इन्हें, जिससे वो लोग बात कर रहे होंगे। यहाँ आदित्य कपूर भी तेजस को पहली बार देखेगा कि अच्छा ये बंदा है जो जनक के पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर क्या यहाँ पे तेजस इनडायरेक्टली वे में सारी बातें बताने वाला है अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध यहाँ काफी घबराने लग जाएगा, क्योंकि उसे डर है कि तेजस उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना कर दे। तो उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध और आदित्य कपूर जनक को ढूंढने के प्रयास में लग जाएंगे। वेल देखना तो ये होगा कि क्या जनक इसे मिल पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जनक तो सब कुछ भुला के बैठ चुकी है, तो क्या उसे अनिरुद्ध कभी वापस याद आ पाएगा? आखिर क्या कुछ होने वाला है सीरियल में, काफी मजेदार होगा। आने वाला जो एपिसोड है काफी धमाकेदार इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरा है। दोस्तों जनक की याददाश्त चली गई है, ये सुन के आपको कैसा लगा और एक नई जनक को देखकर आपको कैसा लगेगा? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।